100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का एमसीक्यू नंबर 4, 44, 45, 46, 47 आज सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसी और एमसीक्यूज के लिए मेरे पेज को फॉलो करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट बाइनरी नंबर? नीचे दिए गए नंबर में से कौन सा नंबर बाइनरी है? अब समझते हैं कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उनके सिस्टम को हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब है उसका जो बेस है वो क्या होता है, 2 होता है, और उसमें दो नंबर जो है ना वो यूज होते हैं, एक होता है 0 और 1। ठीक है, तो जिस भी नंबर में 0 और 1 आएगा उसको हम बाइनरी नंबर कह सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई नंबर आएगा तो हम उसको बाइनरी नंबर नहीं कह सकते। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन बी में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। हाँ, अगर 2 ऐसे होता, बेस के सूरत में होता, तो फिर ये बाइनरी नंबर होता, लेकिन बाइनरी नंबर में ये 2 बेस में नहीं है, 2 इसके साथ है, तो ये बाइनरी नंबर नहीं है। तो इस आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, z इज इक्वल 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो आपको पता है कि z जो है वो जहर लफ्ज से लिया गया है, जर्मन वर्ड का, और वो जाहिर करता है किसको, इंटीजर्स को। और ये बात आपको याद रखनी है कि इंटीजर्स होते हैं सारे प्लस के वैल्यू, सारे माइनस के वैल्यू और जीरो, ये सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। अगर यहाँ पर z होता और यहाँ पर 0 1 2 3 होता सिर्फ, तो आप उसको इंटीजर्स नहीं कर सकते। आपको ये ध्यान में बात रखने के इंटीजर्स ये होते हैं। तो ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यूज नंबर है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 46, द रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज। रेशनल नंबर किससे लिखते हैं? तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखते हैं, और ये जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास पॉइंट के बाद टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो, पॉइंट के बाद खत्म ना हो, लेकिन बट रिकरिंग। ठीक है, बट क्या हो, रिकरिंग हो, तो हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। अच्छा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज, हमेशा हम कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, हम उसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू नंबर है 47, इनको सॉल्व करना होता है। 9/4 मल्टीप्लाई बाय -4/9 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो देखो 9 की टेबल 9 पे एक मरतबा, एक मरतबा, 4 की टेबल एक मरतबा, यहाँ पर एक मरतबा, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो 1 इंटू 1 इंटू 2, लेकिन माइनस के, तो आप कहेंगे -2, और नीचे क्या है, 3 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, -2/3, यानी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे पेज को फॉलो करें। थैंक यू।